बिहार में क्या भूमाय समीकरण रंग दिखाने लगा है? भूमिहारों के तेवर देख बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी का कोई हिडन एक्शन शुरू हो गया है क्या? सुशील मोदी के अचानक भूमिहार प्रेम के मायने क्या हैं? या नीतीश कुमार का ऑपरेशन काम कर रहा है? सुशील मोदी को राम यतन सिन्हा ने क्यों सुना दी खरी खरी? ऐसे चंद सवाल हैं जो हाल के ताजा हालात से बिहार के सियासी गलियारे में तेजी से उछल रहे हैं। दरअसल बिहार की सियासत में पिछले एक पखवाड़े के अंदर तेजी से कई ऐसे घटनाक्रम हुए, वे सारे सवालों पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। बोचहा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के बाद कई तरह के पॉलिटिकल इवेंट्स करके भूमिहार ब्राह्मणों ने जो तेवर दिखाए हैं, उसमें बीजेपी इस कदर बेचैन हो उठी है कि उसके सपने में रात दिन भूमिहार वोटर ही दिख रहे हैं। इसके बाद वे लगातार भूमिहारों को पटाने में जुट गई है। उन्हें एक एक कर काम गिनाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से उन्हें यह एहसास कराया जा रहा है कि हमने आपके लिए क्या क्या किए हैं। आपको न विश्वास हो तो खुद ही गिन लीजिए। अब इस सियासी एहसान को भूमिहार समाज किस रूप में लेता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसका एक फायदा तो यह जरूर हुआ है कि बीजेपी में जो नीतीश कुमार का विरोधी खेमा था वो शांत पड़ गया है। वही भूमिहार समाज से आने वाले पूर्व मंत्री राम यतन सिन्हा ने दो टूक कह दिया है कि सुशील मोदी को भूमिहार समाज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पहले यह देखिए कि बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने ताजे ट्वीट में क्या कहा है। सुशील मोदी ने रविवार को एक बार फिर ताबड़तोड़ ट्वीट किया। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा, भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। वहीं दूसरे ट्वीट में कहा कि बिहार में भाजपा कोटे से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से आते हैं। अपने ताबड़तोड़ ट्वीट में उन्होंने यह भी टैग करते हुए कहा है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 यानी कि कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट दिए थे। उनमें भी भूमिहार को एक ही टिकट दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवर्णों को लेकर लालू परिवार पर भी हमला किया। कहा कि लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान और उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस दौर में जाति पता कर इनका नरसंहार हुआ और इन्हें पलायन के लिए मजबूर भी किया गया था। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार और ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। इतने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने इसी ट्वीट की सीरीज में आगे कहा कि विधान परिषद का एक चुनाव या उपचुनाव किसी दल पर किसी समाज के भरोसे एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। सबको पता है कि परिषद के चुनाव किस आधार पर होते हैं। हाल के चुनावों में यदि पार्टी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और सम्मान देने में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। सुशील मोदी के इस ताबड़तोड़ ट्वीट से अब बीजेपी की बेचैनी को महसूस किया जा सकता है। इनसे समझ सकते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण वोटों के खिसकने से पार्टी किस कदर बेचैन है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बिहार में बीजेपी अपनी भूमि हार गई है। बोचहा उपचुनाव और 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी नेताओं को इसका अच्छे से एहसास हो गया है। बाकी रही सही कसर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने कर दिया। दोनों ही कार्यक्रमों में जुटी भीड़ और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले ने पार्टी को अंदर से हिला दिया है। ऊपर से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से आयोजित परशुराम जयंती में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे तेजस्वी यादव ने तो दही चूड़ा वाली कहावत सुनाकर पूरी महफिल ही लूट ली थी। इसके बाद पटना में कल ही भूमिहार ब्राह्मण के एक और गुट का सम्मेलन हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद से ही बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। देर शाम सुशील कुमार मोदी से रहा नहीं गया और भूमिहारों को पटाने के लिए उन पर किए गए सियासी एहसान ताबड़तोड़ एक के बाद एक गिनाने लग गए। सुशील मोदी के इस भूमिहार प्रेम को भूमिहार ब्राह्मण समाज किस रूप में लेगा वो भी देखना है, लेकिन भूमिहार समाज के बड़े प्रभावशाली नेता और पूर्व मंत्री राम यतन सिन्हा ने सुशील कुमार मोदी के आंकड़े को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम यतन सिन्हा ने लाइव सिटीज से बातचीत करते हुए साफ कहा कि सुशील मोदी को कुछ भी पता नहीं है। उन्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज नहीं होता तो बीजेपी कहीं रहती क्या। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि 1947 से 1952 और फिर 2005 के पहले तक बीजेपी कहां थी। भूमिहार ब्राह्मण के सपोर्ट के बाद ही बीजेपी अस्तित्व में आई है। इसके पहले ये जातियां कांग्रेस के साथ थीं। उन्होंने ये भी कहा कि सुशील कुमार मोदी का आरजेडी से इस समाज का तुलना किया जाना बेकार की बात है।
आरजेडी इस समाज का क्यों ख्याल करेगा, बल्कि भूमिहार ब्राह्मण ने आरजेडी का ख्याल नहीं रखा। इसके बाद भी यदि आरजेडी ने 2020 के चुनाव में अनंत सिंह को टिकट दिया है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। राम यतन सिन्हा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ये भी झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र में पहली बार भूमिहार समाज से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुशील मोदी को पता होना चाहिए कि नेहरू कैबिनेट में भी भूमिहार समाज से मंत्री बने थे। इसी समाज से राजीव गांधी और वीपी सिंह की सरकार में भी कई मंत्री बनाए गए थे। अब तो अन्य पार्टियों की तरह बीजेपी भी कबीला पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी बनिया की पार्टी बनकर रह गई है। इसी तरह आरजेडी यादव की पार्टी हो गई है तो जेडीयू कोयरी कुर्मी की पार्टी बनकर रह गई है। कुछ पार्टी पासवान और निषाद की होकर रह गई है। सुशील मोदी ने जो पहले बोया है अब वही काट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में सभी दलों की स्थिति बदलेगी। बीजेपी भी इससे अलग नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण समाज की भी स्थिति बदलने वाली है। बीजेपी भी भूमिहारों को कम नुकसान नहीं पहुंचाई है। ब्रह्मेश्वर मुखिया, राजो सिंह, पप्पू देव किसके शासनकाल में मारे गए हैं, इसे बीजेपी बताएगी क्या या सुशील मोदी बताएंगे क्या? बता दें कि तेजस्वी यादव का इन दिनों नया समीकरण बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने A to Z का नारा दिया, लेकिन उनका पूरा फोकस सवर्णों पर है। आरजेडी पर लगे माय यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के ठप्पे को वो धोने में लग गए हैं। जंगल राज के दाग से निकलने में जुट गए हैं। एक हद तक इसमें तेजस्वी यादव को सफलता भी मिल रही है और तेजस्वी की इस पहल को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खूब सराहा है। वे अगले सप्ताह पटना आने वाले हैं। अभी दिल्ली में अपनी बेटी के घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी अच्छा कर रहे हैं। परशुराम जयंती में जाना उनकी काफी अच्छी पहल मानी जा रही है। बहरहाल एनडीए के प्रति भूमिहार ब्राह्मणों को गुस्सा और एक बड़े वर्ग का तेजस्वी यादव के प्रति लगाव देखकर बेशक बीजेपी के होश उड़ गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब अंदर खाने बड़े बदलाव के मूड में दिख रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो धर्मेंद्र प्रधान को इसे लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वरना बोचहां से भी बड़ा झटका बीजेपी को आने वाले दिनों में लग सकता है। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिहार में क्या भूमाय समीकरण रंग दिखाने लगा है? भूमिहारों के तेवर देख बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी का कोई हिडन एक्शन शुरू हो गया है क्या? सुशील मोदी के अचानक भूमिहार प्रेम के मायने क्या हैं? या नीतीश कुमार का ऑपरेशन काम कर रहा है? सुशील मोदी को राम यतन सिन्हा ने क्यों सुना दी खरी खरी?